आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक यदि ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ रहे तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ, और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। नागरीदास जी की कृपा प्राप्त भागवती भाई मलिन वस्त्र धारण किए और तेज ऐसा है, देखते ही वासनाओं का नाश हो जाए। अकबर सम्राट का भांजा यहाँ का अधिकारी था, आगरा प्रांत का। अब वो विषयी उसने देखा, बस आसक्त हो गए। अपने पार्षदों से कहा इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। साधु वेश धारण किया और बाई जी के पास पहुंच, देखा भक्त स्वरूप तिलक, वैसे ही तिलक। थोड़ी देर चर्चा हुई तो उनका, नहीं हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष आए, क्या आप चलेंगे? बाई जी ने कहा वैसे तो हम कहीं जाती नहीं, बस चलिए और एक झांकी कीजिए और आ जाइए। सरल चित पहुंची महल में, उनका यहाँ सन बहुत प्रवीण। अंदर गए, सुई बार से दरवाजा लगा। अब उनको समझ में आया कि मेरे साथ छल हो रहा। सामने देखा उनका भांजा सम्राट, वो आगे बढ़ा, उनका सावधान कदम आगे नहीं, पर वो कहाँ राजमद से मतवाला, बस आंख मूंदी, श्री हरिवन श्री हरि। बाई जी गए और वहाँ बड़ा भयानक सिंह गर्जने बिगड़ा है। इस शास्त्रों को जो ये कहते ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का प्रतीक नहीं हो सकता, कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचा है। आज तक का अनुभव है। और बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे और लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं, मांस, और उसको पवाते। ले आपा लिखा है कि अभी तो लगता है मर जाओ। अरे हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के।
2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बन करके आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई। कमल लोचन जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूँ। नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी और दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं। ब्रह्मचर्य को और मूत्रेंद्रिय द्वार के बीच की जगह में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और मूत्रेंद्रिय के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी ऐसे आती है, तब वो ऐसे सिद्धासन ऐसे होता है। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्टप्रद। अभी आपकी नवीन अवस्था है, बहुत बढ़िया अवसर है जीवन को ब्रह्ममय बनाने का। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे, तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है, वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? पहले तलवार की नोक में विधर्मी मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवा ली, गौ का मांस नहीं रखा। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य
इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। बड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य से। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी? अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य से। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलते। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है, वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है? और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से भी शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है सब पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके ये हम कह नहीं रहा है, हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योति में, ज्योति में, ऐसा नहीं तो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र का जा। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे।
ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा। जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते हैं, आगे चलते हैं। फिर हार होती तो फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है, ना कि हमें इतना चिंतन बिगाड़ लेना कि डिप्रेशन में पहुंच जाए। हर परिस्थिति हमारे कर्म के अनुसार रची गई है। अब हमको संभालना होगा, उस कर्म के प्रवाह में बहकर हमें नष्ट नहीं होना है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।